कहानी की शुरुआत हेलमत के साम्राज्य से होती है। वर्माउथ और उसके 4 साथियों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। उनका उद्देश्य सभी डेमन किंग्स को हराना है। फिलहाल वे पहले ही 3 को हरा चुके हैं। अन्य कॉमरेड हैं द वाइट सियाना जो एक जादूगर है, द बिलीवर अनीस जो टीम का हीलर है, द ब्रेव मोलन जो टैंक है और अंत में द स्टूपिड हेमेल जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है। हेमलर वर्माउथ को अपना राइवल मानता है। वे राज्य पर हमला करते हैं, लेकिन अचानक एक राक्षस ने वर्माउथ को चौंका दिया। हेमलर तेजी से दौड़ता है और वर्माउथ की रक्षा करता है। इस प्रकार एक ऐसा हमला प्राप्त करता है जो उसकी छाती को छेद देता है। अपने अंतिम क्षणों में हेमलर सभी को अलविदा कह रहा है। वो अब एक बच्चा है और उसका पिछला जीवन एक किताब में लिखा गया है। जब उन्होंने पुनर्जन्म लिया तो उसके पिछले जीवन के यादें साथ में थी। डेमन किंग्स को खत्म करने के मिशन पर उनकी मृत्यु के 300 साल हो चुके हैं। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने हीरो वर्माउथ के वंशज के रूप में पुनर्जन्म लिया। हेमलर को अब यूजीन लाइनहॉर्ट कहा जाता है और वह 13 साल का है। वर्माउथ के पास कई औरतें थी, लेकिन उनका एकमात्र आधिकारिक वंश उनकी पत्नी से था। उनके वंश की कई ब्रांच मौजूद हैं, लेकिन इनडायरेक्ट ब्रांच पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यूजीन के पास एक ही लाइनहॉर्ट सरनेम है, लेकिन एक इनडायरेक्ट ब्रांच से आता है। एक लिनियज सेरेमनी जल्द ही आ रहा है जहां वे कम्पीट करेंगे। जो इनडायरेक्ट ब्रांच से हैं उन लोगों को एक वास्तविक तलवार का उपयोग करने और माना को प्रशिक्षित करने के लिए मना किया जाता है। यूजीन एक लकड़ी की तलवार के साथ अभ्यास करता है। उसके पिता थोड़ा डरे हुए हैं क्योंकि यूजीन एक बच्चे की तरह नहीं दिखता है। उसकी डरावनी टकटकी और एक गहरी ऑरा है। कल वंश लिनियज सक्सेशन सेरेमनी है। यह एक परंपरा है जो हर 10 साल में एक बार होती है। दोनों ब्रांच डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भाग लेती हैं। वे मुख्य घर से 10 से 15 साल के बच्चों को चुनते हैं और वे ये देखने के लिए कम्पीट करते हैं कि किसके पास लायनहार्ट कहलाने के योग्य होने की क्षमता है। लेकिन डायरेक्ट ब्रांच इनडायरेक्ट की तरह नहीं, वे असली हथियारों से प्रशिक्षित हो सकती है और अपने माना को ट्रेन कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे नहीं चाहते कि किसी इनडायरेक्ट ब्रांच से आने वाला व्यक्ति डायरेक्ट ब्रांच के वंश से आने वाले लोगों से अधिक सफल हो। इसके बजाय यूजीन इनक्रेडिबली टैलेंटेड है। उनके पिता टैलेंट नहीं होने के लिए दोषी महसूस करते हैं। डायरेक्ट लाइन से 3 बच्चे और इनडायरेक्ट से 6 प्रतियोगी होंगे। डायरेक्ट लाइन के बच्चों में से एक पहली पत्नी का बेटा होगा और अन्य 2 दूसरी पत्नी से जुड़वा बच्चे होंगे। डायरेक्ट लाइन में इन्हीं का बड़ा अधिकार है। यूजीन अपने अतीत को याद करना शुरू कर देता है। उस समय उसने सोचा कि वह एक जीनियस था, लेकिन वह वास्तव में नहीं था। एक रियल जीनियस महान वर्माउथ था, जिसकी हर कोई प्रशंसा करता था और जिसे युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता था। उनके अन्य साथियों को भी उनके क्षेत्रों में अत्यधिक माना जाता था। यूजीन निराश है और आश्चर्य करता है कि क्या दानव राजा आज भी जीवित है। अपने पिछले जीवन में वर्माउथ ने उससे वादा किया था कि वह कारावास के डेमन किंग को मार डालेगा और उस वादे के लिए धन्यवाद की शांति अब तक चली। 300 साल बाद वे फाइनली लायनहार्ट्स के मुख्य क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। यूजीन राज्य में आता है। केवल वे लोग जो डायरेक्ट लाइन से संबंध रखते हैं उन्हें अपनी बाईं ओर प्रतीक चिन्ह पहनने की अनुमति है। यूजीन वहीं रहता है। एक नौकरानी है जो उसकी जरूरत की हर चीज में उसकी मदद करेगी। यूजीन ने उसे जिम दिखाने के लिए कहा। बाहर एक लड़का और एक लड़की हैं जिनके पास प्रतीक चिन्ह है। ये जुड़वा बच्चे हैं और यूजीन गरीब होने के कारण उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उन दोनों ने उसे चेतावनी देने की सोची। दूसरा लड़का बाहर झांकता है, लेकिन जल्दी ही लड़की द्वारा पकड़ लिया जाता है। यूजीन एक लकड़ी के भाले के साथ प्रशिक्षण ले रहा है। नौकरानी चकित है कि यह कैसे इतनी तेजी से भाला घुमा रहा है। जुड़वा बच्चे इस क्षेत्र में आते हैं। उन्हें सियान और सीएल कहा जाता है। सियान उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है। यूजीन कहता है, क्या आप नहीं देख सकते कि मैं भाला चला रहा हूं, और उसे बेवकूफ कहता है। सियान बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे माफी मांगने के लिए कहता है। यूजीन माफी मांगता है, लेकिन सियान उस पर विश्वास नहीं करता। वे उससे लड़ते रहते हैं और उससे अपनी गाड़ी साफ करने के लिए कहते हैं। यूजीन नौकरानी को इसे साफ करने के लिए कहती है। सियान इस बारे में चिल्लाना शुरू कर देता है कि वह उनके आदेश की अनदेखी क्यों कर रहा है, क्योंकि वो सियान लाइनहॉर्ट है। यूजीन मजाक में कहते हैं, और मैं यूजीन लाइनहॉर्ट हूं। सीएल ए लायनहार्ट भी अपना परिचय देता है। सियान अभी भी परेशान है कि उसने उसके आदेश की अनदेखी की, इसलिए वो फर्श से एक लकड़ी की तलवार उठाता है और उसे एक ड्यूअल के लिए चुनौती देता है। यूजीन ड्यूअल को स्वीकार नहीं करने की कोशिश करता है, लेकिन सियान जिद करता रहता है और परेशान हो जाता है। अंत में वह मान जाता है और वजन कम करना शुरू कर देता है। उसके कब्जों और थ्रो पर वजन था। सियान इस बात से हैरान है कि उसके पास कितना वजन था। दोनों अपनी पोजीशंस में आ जाते हैं और पलक झपकते ही यूजीन आसानी से सियान को नीचे गिरा देता है। वो उसे उल्टी कर देता है और उसकी बहन समझ नहीं पाती कि क्या हुआ और सोचती है कि उसने माना को ट्रेन किया है, ये कहते हुए कि उसने जो किया वह अनुचित है, लेकिन अंत में वो इसे स्वीकार कर लेता है। हेजार नाम का एक आदमी आता है और युवा सियान का मार्गदर्शन करने आता है।
वो उससे पूछता है कि क्या हुआ और यूजीन समझाता है। अंत में वे रिटायर होने और छोड़ने का निर्णय लेते हैं। आज रात एक और प्रतियोगी आएगा और बाकी कल आएंगे।